हेलो एवरीवन। कल हमने अपनी तारों की क्लास को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सारे तारों के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था ब्रह्मांड। पर कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने वो क्लास को फुल कंप्लीट नहीं किया और थोड़ा ही रिकॉर्ड करके बंद कर दी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे ब्रह्मांड से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, जिसमें हम पढ़ रहे थे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा जो असंख्य तारों का जो समूह होता है, लगभग 100 अरब तारों का समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। कितने अरब तारों को? 100 अरब तारों के समूह को, लगभग 100 अरब तारों के समूह को। ठीक है, लगभग 100 अरब तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे। ओके, तो ये हमारी आकाश गंगा हो गई, जिसका नाम है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो 100 अरब तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। अब ये 100 अरब तारों में यही हमारा छोटा सा कोने से सूरज है। ठीक है, सूरज दिख रहा होगा, ये हमारा सूरज है कोने से। ठीक है, जो कि अब ब्रह्मांड में कोई भी चीज मतलब स्थिर नहीं है, सब चीज चल रही है ना। तो सारी चीजें चल रही हैं, जितनी भी अब इस जैसी आकाश गंगाएं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में पूरे। जैसे 100 अरब तारों के समूह को एक आकाश गंगा कहते हैं, वैसी 100 अरब आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में है। तो अब क्या है, सब चीज अस्थिर है, सब चल रहा है, सब दौड़ रहा है। तो अब सूरज भी क्या है? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो सूरज क्या कर रहा है? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूरज का जो स्पीड है, वो किस स्पीड से आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है? सूरज की जो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूरज जो चक्कर लगा रहा है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, और उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो समय है 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। लखनऊ में बैठ के कोई बरेली जाना चाहे, 250 किलोमीटर है, एक सेकंड ऐसे आंख झपकी और वो बरेली पहुंच गया। इतनी स्पीड में सूरज किसके? आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, और उसको पूरा एक चक्कर करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। 25 करोड़ साल, बाप रे बाप। 25 करोड़ साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है कौन? सूर्य। अब सूर्य के आसपास में क्या? सूर्य के पास में सारे ग्रह भी हैं, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, सब है, मंगल है, बृहस्पति है, सारे हैं। अब क्या है, जब सूरज चक्कर लगा रहा है सब चीज, अब सूरज जब चक्कर लगाएगा तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या चीज है? वो सारी चीजें सूरज के पीछे पीछे भाग रही है। पृथ्वी भाग रही है, सूर्य शुक्र भाग रहा है, बुध भाग रहा है, बृहस्पति भाग रहा है, सबके इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पृथ्वी भी हमारी भाग रही है, और इतनी स्पीड से कोई भी चीज भागती है तो क्या हो जाता है? उसको अपच हो जाती है, उसको वॉमिटिंग आने लगती है। हंसी भी आती है ज्योग्राफी पढ़ते हुए, उसको वॉमिटिंग आने लगती है जब कोई भी चीज गोल 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 तेजी से घूम रही है और उसको वॉमिटिंग आने लगती है। उस चक्कर से वॉमिटिंग आने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाता है, सारा लावा बाहर आ जाता है, वही क्या होता है? इस घूमने के कारण, इन चक्कर के कारण होता है, और पृथ्वी में ज्वालामुखी फटते हैं और बाहर लावा आ जाता है उसका पूरा। ठीक है, इसी घूमने के कारण। अब हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो सूर्य है वो आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ऐसे करते करते आपस में सब भाग रहे हैं। ठीक है, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं उसके साथ, बस हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो ज्योग्राफी में कभी 1000-1200 साल की बात नहीं होती है, लाखों करोड़ों वर्षों की बात होती है। और हमें वो स्पीड है, वो पृथ्वी जिस स्पीड से भाग रही है सूर्य के पीछे, उस स्पीड का हमें पता नहीं चल रहा।
हम इंसान हैं, हमें पता नहीं चला, जबकि पृथ्वी भी हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सूर्य के बारे में। अब हम, सूर्य भी हमारा एक तारा ही है, सारे तारे हैं, सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब सूर्य के बगल में एक दूसरा तारा है, सूर्य का सबसे करीबी तारा, हमारी पृथ्वी का, देखो हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी तारा जो है वो सूर्य है। ठीक है, दूसरा सबसे करीबी तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी दूसरा सबसे करीबी तारा किसका? पृथ्वी का। लेकिन सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर हम और तीसरा तारा है साइरस। ठीक है, सबसे करीबी तारा, तीसरा जो तारा है सूर्य का दूसरा सबसे करीबी तारा वो क्या है? साइरस। जैसे हम साइरस, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों तारे हो गए। अब इनका क्या है, हमें पृथ्वी से अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाना हो, पृथ्वी से हमें अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाना हो तो लगभग 4.5 साल लगते हैं, लगभग 4.5 साल लगते हैं प्रॉक्सिमा, पृथ्वी से प्रॉक्सिमा तक जाने में हमें 4.5 साल का समय लगता है। मतलब 4.5 छोड़ो, 4 साल ही मान के चलो, 4 साल, यानी कि 4 साल का समय लगता है। तो 4 साल का समय लगता है, पर किस स्पीड से हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचेंगे, हमारी स्पीड क्या होगी चलने की, तब हमें 4 साल में हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे पहुंच जाएंगे। तो हमारी स्पीड होगी, स्पीड जो होगी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम चलेंगे, तब जाके हम 4 साल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे पहुंच पाएंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, फिर 1 मिनट में उससे ज़्यादा, 1 घंटे में उससे ज़्यादा, 1 महीने में उससे ज़्यादा, 1 साल में उससे ज़्यादा, कितने ज़्यादा टाइम लग जाए, कितना ज़्यादा किलोमीटर हम चल लेंगे, तब जाके कहीं 1 साल कंप्लीट होगा। और वो 1 साल कंप्लीट ही जो होता है वही हमारा क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो उस प्रकाश वर्ष में 1 साल में जो चली गई दूरी होती है वो क्या होती है, 1 प्रकाश वर्ष होती है, जिसमें 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 साल में बहुत ज़्यादा हो गया, जो भी समय हो गया वही हमारा प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम 4 साल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचेंगे। इसी स्पीड में अगर हम साइरस पे पहुंचने की कोशिश करें तो साइरस पे पहुंचने के लिए हमें 8 साल लगेंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम चलेंगे तो हमें साइरस पे पहुंचने के लिए 8 साल लगेंगे पूरे। ठीक है, बहुत दूरी पे है, बहुत ही ज़्यादा दूरी पे। ऐसे अगर हमें पृथ्वी से सूर्य पे जाना हो, पृथ्वी से सूर्य पे हमें जाना हो तो हमें मात्र 8.20 यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि प्रकाश को पृथ्वी पे आने के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब 20 सेकंड को मत जोड़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब राउंड, जब गोल घूमती है, ठीक है, उसके केंद्र में, वो केंद्र से ऐसे करके गोल घूमती है, तो वो उसकी दूरी बराबर होती है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ जब ऐसे ऐसे में घूमती है तो कभी दूरी उसकी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हम उस 20 सेकंड को नहीं मानते हैं, हम लेके चलते हैं 8 मिनट पूरे। ठीक है,
कहने को है 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पे आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड है। बट रफ्तार कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है। तो हमें सूर्य पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? पृथ्वी से सूर्य पे पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो सोचो प्रॉक्सिमा सेंचुरी में 4 साल, तो सूर्य बहुत करीब है हमारे। सबसे करीबी तारा हमारा सूर्य ही है, बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि सूर्य कितनी स्पीड में चलता है और उसको आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य का दूसरा सबसे करीबी तारा है साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है। और सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल का समय लगता है। तो पृथ्वी का सबसे तो हमने पढ़ा कि 15 करोड़ साल का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। और पृथ्वी का सबसे करीबी तारा सूर्य है। कितनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस हिसाब से प्रॉक्सिमा सेंचुरी और साइरस की दूरी से तो बहुत ज़्यादा करीब है हम। उसमें कितना समय लगेगा? 4 साल का प्रॉक्सिमा सेंचुरी में, और साइरस में 8 साल का समय लगेगा। तो उस हिसाब से सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा है और हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो मतलब हमारा तो जीवन अस्तित्व ही नहीं है सूर्य के बिना। इसलिए हमने उसका नाम रखा है सूर्य। मतलब वैसे तो सभी तारे हैं, लेकिन हमने स्पेशल नाम दिया। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा करीबी है तो हम उसको जानते हैं, हमने उसका नाम रख दिया। जैसे हमने साइरस, उसको जानते हैं, हमने नाम रख दिया उसका साइरस है, तो वो भी तारा ही। सूरज भी तारा है, हमने उसका नाम रख दिया सूरज। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइम। अब हम पढ़ते हैं टाइम कि हमें सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितनी देर में आती है। तो ये सूरज है, सन, ये पृथ्वी है। ठीक है। ये समय कितना समय लगता है? 8.20। तो 20 तो मान के चलो 8 मिनट ही लगते हैं सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक आने के लिए। तो सपोज दैट हम टाइम को देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है। उसके ये बाल है, उसने ये बाल मुड़ा दिए अपने। ठीक है, गंजा करा दिया अपना। तो ये खबर हमें कितनी देर बाद मिलेगी? 8 मिनट बाद। ये खबर हमें कितनी देर बाद मिलेगी? 8 मिनट बाद। यहाँ से खड़े होकर हम ये चीज़ यहाँ देख रहे हैं अगर, तो हमें ये बात 8 मिनट बाद पता चलेगी कि वो गंजा हो गया है। और अगर हम यहाँ अभी देख रहे हैं तो ये अपने बाल मुड़ा चुका है, अब ये खबर हमें 8 मिनट बाद मिलेगी। तो हम अगर वहां से देख रहे हैं तो हमें इसके बाल अभी दिखेंगे, क्योंकि हमें ये मुड़वा चुका है। इसकी खबर हमें 8 मिनट बाद मिलेगी, है ना। यही टाइम जोन होता है। जैसे जैसे हम इस चीज़ से दूर जाते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, जितनी जितनी दूर जाएंगे उतनी खबर हमें दूर से मिलेगी, मतलब देर से मिलेगी। मान लो हमें और भी हैं, जैसे और भी हमारी मंदाकिनी के अलावा और भी आकाशगंगाएं हैं। जैसे कि हमारी पड़ोसी आकाशगंगा जिसका नाम है देवयानी। ठीक है, देवयानी। तो पृथ्वी से देवयानी में देखने के लिए कितना समय लगता है पता है? 9 करोड़ साल। 9 करोड़ साल पीछे हैं। अगर हम वहां से वो कोई चीज देखेंगे तो हमें डायनासोर का जमाना दिख जाएगा। इतने पीछे हम 9 करोड़ साल का समय लगता है। समझ आ गया कि सूर्य से हमें 8 मिनट का देरी से हम जो सूरज उगता है तो हमारे तक सूचना 8 मिनट बाद मिलती है। यानी कि हम पुराने सूरज को देखते हैं। हम पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी हमारी क्या 8 मिनट पीछे चल रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज अपने पीछे की देख रहे हैं वो 8 मिनट पुरानी देख रहे हैं। जैसे सूरज निकला 8 मिनट पुराना, सूरज की रोशनी हुई तो धूप निकली, कितना टाइमिंग हुआ, दुनिया का जो टाइमिंग है उस हिसाब से कितना टाइम हो रहा है, 8 मिनट पीछे ही चल रहा है ना। तो ये समझ में आ गया होगा एटलीस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। टफ तो है ही, बहुत टफ है, मैं समझ सकती हूँ।
पर धीरे धीरे हम इसको और रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो आकाशगंगा थी, आकाशगंगा, उसका नाम था मंदाकिनी। ठीक है, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। एक और आकाशगंगा है जिसका नाम है NGC M33। तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों के मिलाने को क्या कहते हैं? क्लस्टर। ठीक है, यानी कि 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? समूह को कहते हैं क्लस्टर। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। आज हमने आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ा, इसको क्या आकाशगंगा क्या है, कितनी स्पीड से हमारा सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं इसके। अब ये हमारी सारी आकाशगंगाएं होंगी। एक आकाशगंगा में कितने? 100 अरब तारे, 100 अरब तारे। ठीक है, इस तरीके की और आकाशगंगाएं हो गई। ठीक है, पास सारी आकाशगंगाएं हो गई, इनमें सब में 100 अरब तारे हैं। ऐसे कितनी आकाशगंगाएं हो गई? 100 अरब तारे एक आकाशगंगा में हैं। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब तारे प्लस सारी आकाशगंगाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो ब्रह्मांड का 1% एरिया ही घेरती हैं। बाकी 99% एरिया जो ब्रह्मांड का पूरा खोखला है। हम कभी ऊपर मुंह करके देखते हैं, हमें सब कुछ काला क्यों दिखाई देता है? तो इसी वजह से काला दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्मांड का 1% एरिया ही ये तारों का है, और सारी गैलेक्सी जितनी भी हैं वो सबको जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 1% एरिया घेरती हैं। बाकी 99% एरिया क्या है? उसका खोखला है। इसी वजह से वो हमें काला दिखाई देता है। ठीक है, हमें आकाशगंगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया? गैलीलियो। ठीक है, अब ये जो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, जो बीच में ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ऐसे ये बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था एडविन हब्बल। हब्बल ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक्सपांड हो रहा है, मतलब विस्तारित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फैल रहा है ब्रह्मांड। ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूरी पे जा रही है, इनके बीच का ब्रह्मांड क्या है? फैल रहा है, ऐसे ऐसे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये किसने बताया हमें? एडविन हब्बल ने। ब्रह्मांड फैल रहा है, किसने बताया? एडविन हब्बल ने। सोचो, हम लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं कि हमें सूर्य से पृथ्वी पे आने पे 8 मिनट का समय लगता है, और लेकिन हमें अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर देवयानी इन सब पे जाना हो तो लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं पहुंचने के लिए। तो आज हम ये सब चीज़ें यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर कल हम पढ़ेंगे। कल से हम नए तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे धरती बनी, पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, सौरमंडल कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, हम इसके बारे में कल से पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर ख़त्म